वैल्यू ऑफ फोकस इन लाइफ। जीवन में फोकस का महत्व। फोकस इस क्षेत्र में, इस व्यू में कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं उस चीज़ पर आपका फोकस है या किसी और चीज़ पे है। अक्सर लोग बहुत सारे कामों को डिसाइड करते हैं, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। बहुत सारे लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे गोल सेटिंग करते हैं, लेकिन उनका फोकस उनके गोल से बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने डिसाइड करी कि मुझे ये काम करना है और उस समय कोई दूसरा काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल्पना कीजिए कोई आदमी है जो इंडस्ट्री में फर्स्ट बार आया है, नया नया आया है। वो चाहता है कि मैं कोई वर्क सीखूं। अब वो वही काम सीख सकता है जो जिसके साथ वो रहेगा। अगर वो चाहता है कि मैं फिटर का वर्क सीखूं तो उसे फिटर के साथ रहना होगा। अगर फिटर में भी वो चाहता है कि मैं पाइपिंग का काम सीखूं तो मैकेनिकल फिटर के साथ रहना होगा, जो पाइपिंग का वर्क करता है। अगर स्ट्रक्चर का काम सीखना है तो उसे स्ट्रक्चर फिटर के साथ रहना होगा। और अगर यूट्यूब पर वीडियो भी देखनी है तो वो स्ट्रक्चर कैसे फैब्रिकेट किया जाता है, स्ट्रक्चर को ड्राइंग क्या होता है, उसके बारे में उसे सीखना चाहिए। लेकिन जो फोकस है वो फोकस बार बार चेंज होते रहता है। आदमी जो चाहता है कि मुझे सीखना है पाइपिंग का काम और वीडियो देखता है इलेक्ट्रिकल का, वो सोचता है कि मुझे इलेक्ट्रीशियन बनना है और वीडियो देखता है फिटर का। दोस्तों, जो काम आप करना चाहते हैं उस काम पर फोकस करने के लिए आपको हर समय ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उस चीज़ों के बारे में सोचना होगा, उसके ऊपर कुछ काम करना होगा। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है तो आपको सोचना है कि इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी होता है। सबसे पहला, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के साथ रहना होगा। इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब पर अगर वीडियो देखते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड ही वीडियो देखिए, इलेक्ट्रिकल का वीडियो ही देखिए। और कोई अगर आपके जान पहचान के लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, तो उनसे पूछिए, सीखिए, जानिए इलेक्ट्रीशियन के क्या क्या काम होते हैं, इनमें कौन कौन से चीज़ आते हैं, क्या टूल्स टेकल्स होते हैं। मतलब कि आपका फोकस, आपका सोच हमेशा एक ही चीज़ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। इसीलिए लाइफ में के किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये मतलब नहीं रखता कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। आप सोचिए कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि पब्लिक स्पीकिंग के क्या फ़ायदे हैं। आपको खुद एवेलुएट करना पड़ेगा, आपका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा तो मेरे अंदर क्या वैल्यू एडिशन होगा, अगर नहीं सीखूंगा तो मुझे क्या नुकसान होगा, और सीखूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। और ये आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये फ़ायदा होने वाला है। अब आपको देखना है कि जो पब्लिक स्पीकिंग है वो कहाँ कहाँ सिखाया जाता है, कौन कौन से लोग सिखाते हैं, कितने पैसे लेते हैं। अगर ऐसा तो नहीं है कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन कर लिया और ऐसा लगा कि पैसा तो चला गया, रिकॉर्डिंग सेशन मिल गया, उसमें बस रिकॉर्डिंग देखते रहिए, कोई 1 to 1 कुछ पूछ नहीं सकते हैं। ऐसा भी होता है। इसलिए ये सीखना है, जानना है, फोकस करना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सीखना है। अगर कोई किसी भी इंडस्ट्री में है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, ऑयल एंड गैस का रिफाइनरी हो, पावर प्लांट हो, उसमें जो लोग काम करते हैं वो सबका एक अलग अलग ट्रेड होता है। कोई सिविल के वर्क करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन का वर्क करता है, कोई मैकेनिकल वर्क करता है, कोई पाइपिंग का काम करता है, कोई स्ट्रक्चर का वर्क करता है। सभी काम के अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग एजेंसियां होती हैं। आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा काम करना है और उसके ऊपर फोकस करना है। अब बात है कि मुझे कौन सा काम सीखना है, कैसे पता लगेगा। दोस्तों, आपको उसी समय पता लगेगा जब आप बहुत सारे कामों के बारे में जानेंगे। जैसे अगर आप इंडस्ट्री में आए हैं तो आपको मालूम होगा कि अच्छा ये भी काम होता है, ये भी काम होता है, ये भी काम होता है, इलेक्ट्रिकल का भी काम होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का भी काम होता है, मैकेनिकल का भी काम होता है, पाइपिंग का भी काम होता है, स्ट्रक्चर का भी काम होता है। ये सभी जब कामों के बारे में आप जानेंगे और लोगों को काम करते हुए देखेंगे, आपको मालूम होगा कि मैकेनिकल के काम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के काम में क्या होता है, फिटर का जो काम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है। तो आपके पास बहुत सारे कामों का इन्फॉर्मेशन होगा। अब आप उसमें से
छाँटेंगे, सोचेंगे कि अच्छा मुझे ये काम सीखना है, मुझे ये काम सीखना है, तो आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन आपने तो कोई देखा नहीं, आप एक ही काम के बारे में जानते हैं, बस जिस काम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी उसी को सोचेंगे, उसी के बारे में सीखेंगे। दूसरा काम के बारे में जानते नहीं हैं तो सीखेंगे कैसे? इसीलिए किसी भी काम को करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम के बारे में जानिए। ज़रूरी नहीं है कि सब काम करना है, जानना है कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। अब जब उन काम के बारे में जानेंगे तो आपको खुद लगेगा कि अच्छा मुझे इस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस काम को कीजिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो उस काम पर फोकस कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना, इसका मतलब ज़रूर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो एजुकेशनल वीडियो है, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, ये वीडियो सबको अच्छा नहीं लगता। वो उसी को अच्छा लगता है जो कुछ करना चाहता है। जैसे अगर आपने ये वीडियो देखा, इसका मतलब कि आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे क्या काम सीखना है। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 महीना इलेक्ट्रीशियन का काम सीखते हैं, 1 महीना फिटर के साथ काम करते हैं, कुछ दिनों तक पाइपिंग में काम करते हैं, कुछ दिनों तक सिविल में चले जाते हैं, कुछ दिनों तक कुछ और काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसका मतलब कि आप ये डिसाइड करना चाहते हैं। और जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये करना है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, और फोकस करेंगे तो फोकस एक्सपैंड होता है। जिस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा तो आप उस काम को सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आप फिटर बनना चाहते हैं तो फिटर बन जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे, और बिल्डर बनना चाहते हैं तो बिल्डर बन जाएंगे। जो करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि आपने उस चीज़ पर फोकस किया है और उसके ऊपर काम कर किया है। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।